अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पर ही रहम करे और हर मजलूम तक अपनी मदद को पहुंचाए। अल्लाह ताला सबको खैरियत तो आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 58। इस आयत को हम कल शुरू किए थे, इंशाल्लाह इसी पर हम बात करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। कल इस आयत पर बात हो रही थी, इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। तो इसके बारे में कल मैंने आपको सुनाया कि जब फतह मक्का हुआ तो उस पर जो है अ, जो खाने काबा के इंचार्ज थे हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, तो उनकी जो उन्हीं के पास जो खाने काबा की जो की होती है वो उनके पास थी। तो उस वक्त जो है उन्हें वापस, यानी कि वो चाबियां वापस देने के लिए कहा गया था। तलब फरमाया, उन्हें खाने काबा की चाबियां देकर फरमाया कि ये तुम्हारी चाबियां हैं, आज का दिन वफा और नेकी का दिन है। तो यानी कि हालांकि ये उस वक्त नाजिल हुई थी ये आयत, लेकिन जनरल टर्म्स में अल्लाह ताला ये सभी के लिए हिदायत दे रहे हैं या नसीहत कर रहे हैं कि तुम अमानतों को लौटा दो जो भी उसकी हकदार हैं। तो हम देखेंगे हम अपनी जिंदगियों में कहाँ कहाँ किस किस की अमानतें हमारे पास हैं और किस किस की अमानतें हमें वापस उन्हें करने की जरूरत है। क्योंकि शैतान हमेशा इस काम में लगा रहता है कि वो हमारे अंदर वसवसों को डालता है कि तुम रख लो इसको, इस पर तुम्हारा भी हक है। कोई भी चीज होती है, चाहे वो वालिदैन की तरफ से मिली हुई कोई प्रॉपर्टी हो या शौहर का पैसा हो या बच्चों के मामलात हो, या कहीं पर हम गवर्नमेंट के मैटर्स डील कर रहे हों, तो हर जगह पे जो है हमें ये ख्याल रखना होता है कि कहीं किसी की अमानत में हम खयानत तो नहीं कर रहे हैं। तो छोटे बड़े मामला हर तरह के, अब जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई जॉब में है, वो अगर से अपनी जॉब में जितना उसका वर्किंग आवर्स है, वो वर्किंग आवर्स में वो काम की बजाय कुछ और काम करता है, लेकिन पेमेंट कंप्लीट ले रहा है, सैलरी फुल वो हासिल कर रहा है, तो अगेन वो भी जो है एक तरह से अमानत में खयानत है। या हम किसी के बारे में कोई ऐसी बात जानते हैं कि उसे राज रखने की जरूरत है, तो वह राज भी हमारे पास अमानत है। और ऐसे ही कहीं पे चीज नीचे पड़ी हुई मिली, लेकिन हम जानते हैं कि फलां की चीज है, तो भी वो भी जो है हमारे पास वो अमानत है, हमें उसे वापस लौटा देना चाहिए। तो ऐसा कई तरीके से आप देख सकते हैं कि अपनी अपनी जिंदगियों में जिस किसी की भी अमानत हो उसको हमें वापस लौटा देना चाहिए। चाहे वो देकर भूल गए हों या हम कर्ज लेकर वो भूल गए हों लेकिन हमें याद है, तो या फिर किसी पड़ोस की कोई चीज हमारे तक आ गई हो, जैसे बच्चे खेलते हुए उनका एक बॉल ही हमारे पास आ गया हो, तो अच्छा बच्चों को तो पता नहीं चला कि बॉल हमारे घर में है, चलो तुम रख लो, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हर मामले में जहाँ कहीं हम मामलात कर रहे हैं वहां पर हमें किसी की अमानत में खयानत नहीं करना है। वैजा हकम तुम बैनन्ना से अंतहकुमु बिल अदल। तो दूसरी नसीहत क्या हुई कि जब कभी तुम लोगों के दरमियान फैसले करो तो तुम हक के साथ, अदल इंसाफ के साथ तुम फैसले करो। तो आप माँ हैं, टीचर हैं, या बॉस हैं, या सास हैं, या भाभी हैं, यानी आपके सामने जिन दो लोगों का भी मैटर आपके सामने आ जाए, आप तक लेकर आया जाए या आप वहां पर प्रेजेंट हैं, अ, दोनों ही सूरत में, यानी कि आपसे आपकी राय पूछी जा रही है कि मिसाल के तौर पर दो लोगों के आपस में दरमियान झगड़ा हो गया, अब वो आपसे इंसाफ के लिए
पूछ रही हैं कि आपने देखा ना कि हम दोनों में से किसकी गलती है, आप बताएं। तो आप ये ना हो कि क्योंकि मेरी बहन है और मेरी भाभी है तो आपने बहन को सपोर्ट किया या भाभी के खिलाफ कह दिया, या माँ है और भाभी है, अच्छा माँ तो बड़ी है, या फिर माँ है अब मैं माँ के खिलाफ कैसे बोलूं, या सास और देवरानी के दरमियान मुझे बोलना हो तो अब सास बड़ी है मैं इनकी तरफदारी करूं। या आप टीचर हैं तो दो स्टूडेंट्स हैं, एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है तो वो आपका फेवरेट स्टूडेंट है और दूसरा जो है थोड़ा शरारत है। शरारत उसकी अपनी जगह है, लेकिन जब जिस मैटर में आपको बोलना है वो मैटर में आपको वैसे ही बोलना है जैसे उस वक्त वाकई में हुआ था। जो गलत पर है उसको गलत ही ठहराना है, जो हक पर है उसको हमें इंसाफ दिलाना ही है। तो जहाँ जो मैटर आ जाए हमें, अब कई बार हम जो कर रहे हैं वो उसका ज्यादा इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर भी हो रहा होता है, क्योंकि हम माएँ हैं, हम बाहर जाकर मामला कम करते हैं, घरों के अंदर हम रहते हैं और सबसे बड़ा हमारा इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे औलाद पर। तो इसलिए मैं थोड़ा उस डायरेक्शन में बात करने की कोशिश करती हूँ कि हम बच्चों के भी दरमियान देखें कि भाई भाई या भाई भाई बहन के दरमियान जब हमें बोलना हो तो ख्याल रखें कि हम इंसाफ पर बात करें, हक पर बात करें, किसी बच्चे को एक रॉन्ग इम्प्रेशन ना जाए, रॉन्ग इम्पैक्ट ना पड़े कि अम्मी तो उसी की सपोर्ट करती हैं। आप जब कह रही हो तो उसकी दलील भी दें कि देखो बेटा आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, इसलिए मुझे इनके बारे में ये बोलना पड़ रहा है, इनके लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। या आप चॉकलेट ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कभी इवन नंबर हो तो ठीक है, प्रॉपरली डिवाइड हो जाते हैं, अगर ऑड नंबर है तो उसमें भी आप देखें कि आप उसे वॉलंटियर कर दें कि तो बेटा आप बड़े हैं, आप छोटों को दे सकते हैं एक ज्यादा, या आप छोटों से कहें कि आप बड़े भाई हैं, आप दिल बड़ा करें, आप उन्हें दें। यानी कि उन्हीं के अंदर वो क्वालिटीज डेवलप करें कि बड़ा जो है छोटे को छोटे की मोहब्बत में देना पसंद करे, और छोटा भी जो है बड़े की मोहब्बत में कुछ अपना हिस्से का सैक्रिफाइस करना सीखे। और जब भी बात करें उनके लड़ाई वगैरह हो जाए तो मामलात को जब भी इंटरफियर होना है तो बाकायदा दोनों की तरफ से बात सुने कि ये क्या कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, आपको मामला समझ नहीं आया तो आप कह देंगे चले आप दोनों ही किस्सा खत्म कर दें। लेकिन ऐसा ना हो कि आप एक तरफ बोलकर दूसरे को छोड़ दें या एक को पनिशमेंट करें। कोशिश करेंगे बच्चों पर जो है गलत इम्पैक्ट ना हो। और अक्सर मैं बहुत ये नोटिस करती हूँ कि बच्चों के नेचर में अल्लाह ताला ने माँ की मोहब्बत ज्यादा रखी हुई होती है। तो बच्चे जब भी बोलेंगे माँ के सपोर्ट में ही बोलेंगे, माँ के हक में ही बोलेंगे। तो हम माएँ खुश होकर इस बात को इनकरेज ना करें बच्चों के अंदर कि हाँ मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे मेरे हक में बात करें, तो फौरन उन्हें टोकें कि बाप का जो हक बनता है उसके भी उनके अंदर एहसास पैदा करें। बात जब भी करना है सही करना है, हक पर ही रहना है। अब्बू का भी हक है, अब्बू की भी आपको इज्जत करना है, मोहब्बत करना है। हाँ अब जो मामला है, यानी कि मिसाल के तौर पर यूँ समझें कि चाय ही बनाई हूँ, मैं बनाई हूँ या अब्बू उनके मेरे हस्बैंड बनाए हैं, तो अब बच्चे जब कह रहे होंगे तो पूरे मेरे सपोर्ट में बात कर रहे होंगे कि अम्मी आप जब चाय बनाती बहुत टेस्टी बनती है, आपको जब चाय बनाते हैं तो अच्छी नहीं बनती। तो ये तो बस वो मोहब्बत में कह रहे होते हैं, लेकिन हमें बाकायदा उन्हें टोकना चाहिए, बोलना चाहिए कि गलत बात कर रहे हैं आप। अब वो भी बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है भी तो आपको अपने दिल में रखना है। अम्मी के सामने या अब्बू के सामने आपको किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं करना है, दोनों को आपको इक्वल इज्जत देना है, दोनों के साथ आपको अदब से पेश आना है। तो इस तरह से आप जो है वहां पे बच्चों के अंदर भी जो है इंसाफ और किस तरह से उन्हें बिहेव करना है सिखाएं। कई बार चीजें जब हमारे हक में आती हैं तो हम बहुत ज्यादा उस पर तवज्जो नहीं देते। तो ये भी हमेशा ख्याल रखें कि कोई आपकी तरफदारी कर रहा है तो भी आप ख्याल में रखें कि आप खामोश रहेंगी जबकि आप जानती हैं कि आप उस इज्जत का या उस मिसाल के तौर पर अब आप और आपकी बहन ने मिलकर किचन में कुकिंग की है। लेकिन एक रेसिपी आपकी बहन ने बनाई है, समझेंगे डेजर्ट आपकी बहन ने बनाया है। अब जब मैं आपकी अम्मी की नॉलेज में इतना नहीं था कि एग्जैक्टली किसने क्या बनाया है, उन्हें सिर्फ इतना मालूम था कि आप बना रही हैं, किचन में कुकिंग कर रही हैं। अब जब मेहमान खा रहे हैं तो अब डेजर्ट की किसी ने तारीफ कर दी और अम्मी ने फौरन से कह दिया कि ये तो मेरी बड़ी बेटी ने बनाया, मिसाल के तौर पर, जबकि छोटी बेटी ने वो डेजर्ट बनाया। क्योंकि अम्मी को पता नहीं था, उन्होंने जनरली कह दिया कि क्योंकि सारी कुकिंग आप कर रही थी तो कह दिया कि मेरी बड़ी
बेटी ने किया है, लेकिन आप जानती हैं कि रिजल्ट जो है छोटी बहन ने बनाया है। तो उस वक्त भी जो है आपको हक बात जाहिर करना है। अब ये ना हो कि चले किसी बहाने से वो तारीफ मेरे हक में आ गई, लोग समझ रहे हैं कि उसको मैंने बनाया है, अब मैं खामखा क्यों बताऊं कि छोटी बहन ने बनाया और क्रेडिट उसे जाए। ये नहीं करना है हमें। तो वो चीज जिस पर जिसका हक है उस तक हमें वो बात को पहुंचा देनी चाहिए, कि जिसका जो क्रेडिट है उसको तक उसको पहुंचा देना चाहिए, कि नहीं नहीं ये इन्होंने किया है, ये यहाँ से कोई, यानी कि कुछ अच्छे काम भी ऐसे होते हैं या कोई बात ऐसी होती है या मदद भी होती है, तो हम उस चीज को, आपको अगर क्रेडिट मिल रहा है तो उस चीज को छुपा देते हैं। तो जिसका जो क्रेडिट है उससे उस तक हमें जो है पहुंचा देना चाहिए। और कई बार जो है जनरल में भी लोग बात कर रहे होते हैं कि हाँ अक्सर मिसाल के तौर पर शौहर अच्छे नहीं होते, या छोटी बहन बहुत सताती हैं, या भाई ऐसे ही होते हैं। जब वो कह रहे हैं तो हाँ, आप अगर आपके शौहर अच्छे हैं, आपके भाई अच्छे हैं, या आपकी सास अच्छी हैं, तो आपको जो है डिफेंस में बोलना है, यानी कि जनरल टर्म्स में आपको खामोश नहीं रहना कि हाँ हाँ शौहर ऐसे ही होते हैं। नहीं, आप कहें कि नहीं मेरे शौहर अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में अच्छे हैं। नहीं, इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास अच्छी है, मेरी माँ अच्छी है, जो भी है। तो जहां कहीं जिसकी भी इज्जत दिलाना आप पर वाजिब है, यानी कि सामने वाला अगर से जनरली बात करते हुए आपके किसी अपने को या आपको खुद भी किसी तरह से आपकी इज्जत में कमी कर रहा है, आपके किसी रिश्तेदार की कमी कर रहा है, लेकिन आप उस बात को जानती हैं कि नहीं वो ऐसी नहीं है, तो आपको बोलना है, उनके हक बात में जो है बोलना है। तो ये भी एक तरह से अदल है। तो हमेशा देखेंगे मामलात आपके आसपास क्या चल रहे हैं, हर जगह आपके अंदर जो है ईमानदारी होना चाहिए, हक बात कहना और अदल वाला मामला करना, यानी कि बराबरी का। अदल में भी क्या है, बराबरी का मामला, यानी कि आपने कोई चीज लेकर आई हैं तो देखें कि अब दो बच्चे हैं आपके, तो ये ऐसा ना होना कि ये के लिए आप टॉय लेकर आई हैं, दूसरे के लिए कुछ नहीं लेकर आई हैं। तो दोनों से इंक्वायर कर लें कि मैं जा रही हूँ, मैं इन्होंने मुझे अपने लिए कोई टॉय का डिमांड किया है, आपको क्या चाहिए। तो देखें कि हमेशा जो है अदल का मामला करें। इन अल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिही, तो बेशक अल्लाह ताला क्या है, निअम्मा कहते हैं क्या है, खूब या बेहतरीन या अच्छा। जैसे निअमल वकील में आता है वर्ड ये, अच्छा। यइज़ुकुम वाज से है ये, वो यहाँ पर हज़फ है, निकल गया है क्योंकि वीक लेटर है। वाजो नसीहत, या इजुकुम नसीहत करता है तुम्हें इसके। इन अल्लाह काना समीअन बसीरा, बेशक अल्लाह क्या है, समी सुनने वाला और देखने वाला है। यानी कि अल्लाह ताला अपने बंदों को सुन भी रहा है, देख भी रहा है कि हम क्या कह रहे हैं, कितना हक बात कर रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं, किसकी इज्जत को कम कर रहे हैं बोल बोल कर, किसकी इज्जत को बढ़ा रहे हैं। कई बार हम वो भी करते हैं ना, जो जिस चीज का जिस तारीफ के लायक नहीं होता उसकी खामखा हम तारीफ किए चले जा रहे होते हैं। कई बार हसद में भी ये काम हो रहा होता है। अब मिसाल के तौर पर तीन फ्रेंड्स हैं, एक जो है सिर्फ दूसरी को चिढ़ाने के लिए तीसरी की वो तारीफ कर रही होती है, हालांकि वो उस तारीफ की हकदार नहीं होती हैं, लेकिन सिर्फ दूसरी को नीचा दिखाने के लिए तीसरी की तारीफ पे तारीफ किए जा रही हैं। तो ये भी जो है अदल वाला मामला नहीं है। आपकी, यानी कि हमारे दिलों की रंजिशें, हमारे अंदर की हसद, हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उस पर काबू पाना ही एक ईमान का तकाजा है। हमारा कुरान पढ़ना, हमारा तज़किया कैसा हो रहा है, इन्हीं हमारी इन्हीं कमजोरियों पर, इन्हीं बुराइयों पर हमें जो है क्या कहते हैं कि काबू पाना है, इससे हमें पाक होना है। बस वैसे अंदर चलेंगे, लेकिन हमें बार बार ये आयतों आयतों को याद करना, ये कुरान को तवज्जो से पढ़ने का फायदा क्या होगा, कि ये आयतें हमारे जहन को उस वक्त जो है गोया कि वो मोटिवेट करेंगी कि देखो कुरान में अल्लाह ताला इस तरह से फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने नसीहत की है कि अदल का मामला करो, कि अमानतों को लौटा दो। तो ये आयत जो है हमें एज ए रिमाइंडर आएगी हमारे जहन में, फिर हमें उस बुरे काम करने से रोक देगी। तो इस तरीके से जो है कुरान को क्या कहा गया है, कि कुरान तज़किया करता है, हमारे लिए शिफा का भी बायस है। देखिए सिर्फ हसद एक ऐसी चीज है, आप थोड़ी देर देखें कि चाहे आप गुस्सा करें, आपके सारे जिस्म का सिस्टम जो है उलट पलट हो जाएगा।
गुस्से में आपके अंदर जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, फिर उसके फास्ट होते ही आपके हार्ट बीट्स हैं, और उसके यहाँ तक कि साइंस बताता है कि सिर्फ जो बार बार गुस्सा करते हैं, इवन हमें भी जनरली मालूम है अभी कि गुस्सा ज्यादा होने से बीपी हाई हो जाती है, फिर उससे आपके हार्ट बीट ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि ओवरऑल आपकी सेहत पर उसका मुज़िर असर पड़ रहा होता है, बुरा असर हो रहा होता है। तो ऐसे ही इंसान परेशान, हसद जब करता है तब भी जो है उसका जहन परेशान होता है, परेशानी में अगेन जो है उसका जिस्मानी जो अंदर एक सिस्टम है वो पूरा उलट पलट हो रहा होता है। तो वहां से भी जो है सेहत पर बहुत बुरा असर हो रहा होता है। तो कुरान ओवरऑल क्या है, तज़किये के साथ साथ हमारे लिए जो शिफा का हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कुरान में शिफा, तो यही शिफा है कि कुरान पढ़ने वाला हमेशा जो है सकीनत में रहता है, सुकून से रहता है। और हम सबको पता है कि जो सुकून में रहते हैं उनकी सेहत अलग ही होती है। सबसे पहले डॉक्टर से यही कहते हैं बीमार होने पर कि आप ज्यादा स्ट्रेस ना लें। ये किसी स्ट्रेस में है या डिप्रेशन में है या कोई फ्रस्ट्रेशन है या साइकोलॉजिकली ये सफर कर रहे हैं, ये सारे टर्म्स कहाँ पर आते हैं, हमारे अंदर की कैफियत से ही पूरे ये सारी बीमारियां जो है पैदा हो रही है। तो कुरान जो है हमें, कुरान की ये आयतें जब हम तवज्जो से पढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिल में, हमारे जहन में जाकर सेव हो जाती हैं, महफूज हो जाती हैं। फिर जब उसके रिलेटेड मामलात आते हैं तो फिर वो आयतें हमें गाइड कर रही होती हैं कि देखो तुम्हें ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए। और तो जब हम सही रास्ता अपना लेते हैं तो हम खुद भी बुराइयों से बाहर आ जाते हैं, और फिर हमारी सेहत पर भी जो है उसका अच्छा असर होता है, और हमारे आसपास भी माहौल अच्छा रहता है, मामलात अच्छे रहते हैं। ओवरऑल जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ना उन्हें कोई खौफ होगा ना उन्हें कोई गम होगा। तो इंशाल्लाह इस तरह की जिंदगी हमें नसीब हो जाएगी, और ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी। देखिए आप ये अपने आप को बुराई से, अभी आपको गुस्सा आ रहा था, आप चीखने चिल्लाने की बजाय आपने कंट्रोल कर लिया उस गुस्से को, तो अब क्या हो गया, जो घर में एक फसाद होना था वो थम गया। अब आप चीखने चिल्ला रही हैं तो उसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, शौहर को भी गुस्सा आ रहा है, शौहर आपको कुछ वापस कह रहे हैं, फिर बच्चों पर वो गुस्सा जा रहा है, फिर बच्चे कुछ वो अंदर ही अंदर फील कर रहे हैं, या बड़े बच्चे होंगे तो वो भी रिटेलिएट करेंगे, वापस आपको जवाब देंगे, यानी कि पूरा एक घर का माहौल बिगड़ जाएगा। एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ कि एक अच्छी तबीयत का मालिक, एक अच्छा इंसान, घर के अंदर भी जो है बहुत सारे अच्छे असरात उसकी वजह से, एक अच्छा माहौल बना रहेगा, रिश्तों में मजबूती रहेगी, रिश्ते अच्छे रहेंगे, मामलात सही चलेंगे, तो बहुत फायदे होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने ये कुरान को ऐसे ही नाजिल नहीं किया। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ऊपर ऊपर से पढ़कर गुजर जाएं और हमें इसके फायदे मिल जाएं। इसके फायदों को हासिल करने के लिए हमें जरूरी है कि हम इसके आयतों को समझें, और इस जब भी कुरान पढ़े तवज्जो से पढ़े और बार बार पढ़ें। जितने बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपके लिए क्या होगा, वो एक रिमाइंडर रहेगा, और आपके दिल और दिमाग में वो आयतें, वो बातें, वो नसीहतें सेव हो जाएंगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो फिर दोबारा अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब होकर फरमा रहे हैं, ए ईमान वालो। अब अगली नसीहत क्या है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अतीउल्लाह, इ- इताअत करो अल्लाह की, और इताअत करो रसूल की। व यहाँ पर व क्या है, और यानी कि अब एक एडिशन यहाँ पर क्या हो रहा है, उलिल अम्री मिनकुम। उलिल अम्र, अम्र बेसिकली क्या कहते हैं, किसी मामले को ना, जिस मामले में जो भी उलिल अम्र, यानी कि एक, हर एक जगह पे, एक हर एक मामले में किसी एक का जो है वहां पर इख्तियार होता है। अब मिसाल के तौर पर घर में है, यानी कि एक फैमिली सिस्टम है, वहां पर सो कॉल्ड बाप है या शौहर, वो उलुल अम्र है मिसाल के तौर पर। और जैसे ही एक ऑफिस है, वहां पर वहां का जो मैनेजर है, जो भी है वो इंचार्ज है, वो अब एक उलुल अम्र है। और ऐसे ही आप सफर में है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर से सफर में है, तीन लोग हैं, तो आप में से एक को जो है एज इंचार्ज बनाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि कोई भी मामला है तो उसमें जब दोनों के दरमियान, अब मिसाल के तौर पर एक घर का मामला है, आपके
बच्चों के दरमियान कोई बात चल रही है, तो अब वो बात का इंसाफ करने के लिए कोई होना चाहिए वहां पर। तो खुसूसन बच्चों के आपस के मामलात में जो है माँ ही ज्यादातर जो है इंटरफेयर होती है, और माँ तक ही वो बात आती है। तो आप बोलो लम्र हैं। फिर अगरचे वहां पर क्या बताया जा रहा है कि उसके अंडर में जो आते हैं, अब जैसे एक औरत है, वो अपने शौहर की सरपरस्ती में आती है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने शौहर की इताअत करे। अब बच्चे हैं तो अपने वालिदैन की इताअत करें। अब कोई फैमिली सिस्टम है जहाँ पर सास ससुर रहते हैं, तो वो हेड ऑफ द फैमिली है, तो उनकी इताअत करें। या ऑफिस है, वहां पर एक मैनेजर है सो कॉल्ड, तो उसकी इताअत करें। लेकिन कहाँ तक उसकी इताअत रिलेटेड है कि उसकी जो बात है, उसकी जो भी आपको कमांड आ रही है या कहा जा रहा है, उसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी ना हो। अदरवाइज जनरल, जैसे कि आप कोई मैनेजर है, वो आपको कह रहा है कि यूजुअली ऑफिस का टाइम होता है 10 o'clock, लेकिन वो कह रहा है कि कल आपको 9 o'clock को आना है, तो आप यहाँ पर आपके लिए क्या हुक्म है, आपको मानना चाहिए। आप घर में आपकी माँ है, वो कह रही हैं कि बेटा सुबह में आपको 5 बजे उठना है, फजर की नमाज को जाना है, आपको मानना है। यानी कि एक सिस्टम पीसफुली चले, घर का माहौल है एक पीसफुली चलाने के लिए आपकी माँ ने सर्टेन गाइडलाइंस दिए होंगे आपको, या सो कॉल्ड आपके शौहर ने, या फिर आप अभी शादी नहीं हुई तो एक लड़की के लिए बड़े भाई ने कुछ कहा हो, या बाप ने कुछ कहा हो, तो वहां पर उनकी बात मानना चाहिए। लेकिन अगर से कोई बात ऐसी वो कर रहे हैं जो जिसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी हो रही हो या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हो रही हो, तब उस चीज को नहीं मानना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर कोई आपकी माँ कह रही है कि बेटा देखो अभी बारिश हो रही है, आपको नमाज के लिए जमात से पढ़ने के लिए मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर ही पढ़ लो। तो वहां पर आपके लिए जरूरी नहीं है आपकी माँ की बात मानना, क्योंकि सोगल एक बालिग लड़के को बाजमात ही नमाज पढ़ना है, तो वहां पर आप अपनी माँ की नाफरमानी कर सकती हैं। अब सास हैं, वो कह रही हैं कि बेटा मेहमान बहुत हैं, लेट हो जाएगा, आप एक काम करें, जोहर की नमाज आप रहने दें, बाद में आप पढ़ लेना, अभी आप बस किचन में लगे रहें। तो वहां पर भी जो है आप अपनी सास की नाफरमानी कर सकती हैं। अब आपकी बहन है, वो कह रही है कि शादी में कहाँ आप अबाया पहनेंगी, रहने दें, हम सभी बगैर अबाया के चल रहे हैं, आप भी अबाया निकाल दें। तो वहां पर आप अपनी बहन की या अपने बड़े भाई की नाफरमानी कर सकती हैं। यानी कि जहाँ जो भी आपके बड़े हैं, जिनकी सरपरस्ती में हैं या जो इख्तियारात रखते हैं, वो कोई जनरल बातें कर रहे हैं, तो वहां पर उनके साथ जो है बहस करना। अब जैसे कि ऑफिस का मैंने एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने कहा कि ऑफिस टाइम तो 10 o'clock है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कल आपको 9 o'clock को आना है, तो वहां पर आप बहस नहीं कर सकते कि क्यों आना है, मैं क्यों आऊँ ऑफिसर। यानी कि यहाँ पर भी एक जनरल रूल अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जिनकी सरपरस्ती में आप हैं, उनकी बातों को मान लिया करें। लेकिन अगर से वो कोई ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी जिंदगी में अगेन वही ना, एक अम, झगड़े वाली बात नहीं रहेगी कि आप हर किसी से बहस करें वापस, कि अभी अम्मी ने कुछ कहा कि बेटा आप अच्छी नहीं लगती, बगैर अबाया के आप जा रही हैं, बड़ी हो गई हैं, आप हिजाब करें, आप अब अम्मी से बहस करने लगे। ये जो है इस्लाम के खिलाफ है, यानी कि आप नाफरमानी कर रही हैं। एक तो वो अतीउल्लाह और अतीउर रसूल में भी नहीं आता, जनरली भी आप नाफरमानी करें, और कोई ऐसी बात है जो इस्लाम से रिलेटेड नहीं है। मिसाल के तौर पर आप 10 बजे तक ना सोया करें, सुबह में उठ जाया करें 9 बजे, आप अम्मी कह रहे हैं, आप अम्मी से बहस करें कि मैं क्यों उठूं 9 बजे, मेरा तो दिल करता है मैं 10 बजे नहीं 11 बजे में उठूंगी। ये जो है आपके लिए जायज नहीं है। या शौहर कह रहे हैं कि आप जब भी शॉपिंग जाएं किसी को साथ लेकर जाएं, आप कह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जब अम्मी के यहाँ थी तो मैं अकेली ही शॉपिंग पे चली जाया करती थी, मैं ड्राइव कर सकती हूँ या मैं अकेली जा सकती हूँ, मैं चली जाऊंगी। ये नाफरमानी है, इससे क्या होगा, रिश्ते बिगड़ेंगे, माहौल खराब होगा। तो अल्लाह ताला नहीं चाहता कि एक मोमिन जहाँ है वहाँ बेकार के फसाद वो क्रिएट करता फिरे, कि वहां पर जो है एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें जिंदगी जीना है सबके साथ। अगर सामने वाला कोई ऐसी बात कह रहा है जो आपको लग रहा है, चाहे वो आपका बड़ा भाई हो, सास ससुर हो या माँ वालिदैन हो,
या आपके टीचर हो, आपके बॉस हो, मैनेजर, कोई भी आपसे बात कर रहा है, तो वहां पर आप एक खुश असलूबी के साथ, यानी कि इस तरीके से आप सामने वाले को मना सकती हैं जहां पर बहस ना हो। आप अपनी कोई बात रख सकती हैं, कोई एक्सक्यूज ले सकती हैं, बात मनाने की हद तक आप जो है वापस बात कर सकती हैं। लेकिन ये कि सीधे सीधे अड़कर कहना कि मुझे क्या जरूरत है, मैं आपकी बात नहीं मानती, इससे क्या होगा, वहां का पूरा माहौल बिगड़ेगा, फिर उसका इम्पैक्ट अगेन पलट कर आप ही पर आएगा, आप ही की सेहत पर आएगा। और कई बार तो रिसेंटली मैं एक इत्तेफाक से देख रही थी एक प्रोग्राम जहां पर यानी कि पूरा तो मैंने देखा नहीं, लेकिन अंडरस्टूड मुझे हो गया कि वो ब्यूटी पार्लर चला रही थी एक औरत, और उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उन्हें रोज रोका टोका करती थी। वो तो जनरल होता है ना कि ये आप यहाँ पर क्यों टाइम पास कर रही हैं, क्यों आप आपस में खड़ी हुई बात कर रही हैं, क्यों आप लेट से आई हैं। तो बस उसमें इतना ही देखा मैंने कि इतनी ही बात हो रही है, जैसे कि आमतौर पर एक बॉस किसी भी अपने एम्प्लॉय को कहना पड़ता है, चाहो ना चाहो कहना पड़ता है। हम अपने घर में भी कोई काम वाली रखें तो बगैर बोले चारा नहीं है, वो अपने तरीके से काम कर रही होंगी, कहीं हमें जो है तसल्ली नहीं होगी, हम कहेंगे ही देखो यहाँ पर कचरा रह गया, देखो यहाँ पर आपने साफ किया, ये साफ हुआ ही नहीं। कुछ ना कुछ तो हम कहेंगे, कल तो आप आई नहीं थी, आपको 10 बजे आना था, आप क्यों 10:30 करके आई हैं, बोलेंगे ही ना। बस इतनी ही बात थी कि वो उसके मर्डर का ही प्लान करके उसे मर्डर कर देते हैं। यानी कि इतना लोगों के अंदर जो है इनटॉलरेंस आ गया है। तो ये अल्लाह ताला नहीं चाहते कि बात इतनी बिगड़े। तो जो कहा क्या जा रहा है, आप जिसके भी अंडर में है, जिसके भी जो भी आपके ऊपर सरपरस्त हैं, उनकी बात माना करें। और नहीं मानना है, कोई वजह है, तो उसको बड़ी खुश असलूबी के साथ उन्हें मनाने की कोशिश करें। और दूसरा, अगरचे इस्लाम के खिलाफ आप तक कोई हुक्म आ रहा हो, चाहे वो आपके अब्बू ही क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, सास क्यों ना हो, जेठानी क्यों ना हो, शौहर क्यों ना हो, कोई भी हो, उसमें आपकी जो है इताअत जरूरी नहीं है। वहां पर आप जो है डायरेक्ट उन्हें कह सकते हैं कि इसमें आपको इताअत नहीं करना। फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन, फिर अगरचे तनाजा में ता का वर्ड किस लिए आ रहा है, आपस में दोनों के दरमियान जब बहस छिड़ जाए। अब कोई काम है, मिसाल के तौर पर कोई मामला है, कोई काम है जिसमें दोनों की अब बहस चल रही है। अब मिसाल के तौर पर दो बहनों के दरमियान ही बात चल रही है किसी मामले को लेकर कि समझें कि बर्थडे सेलिब्रेशन ही है या एनिवर्सरी ही है। बर्थडे को ही लेते हैं। अब आपकी बहन कह रही है कि मैं अपना बर्थडे कल सेलिब्रेट कर रही हूँ। अब आप समझा रहे हैं कि नहीं नहीं, देखो इस्लाम में बर्थडे है नहीं, आप क्यों सेलिब्रेट करती हैं। वो कह रही हैं कि मेरी मर्जी, मैं करूंगी, तुम्हें क्या है, या फिर क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं केक नहीं काट रही हूँ, बस मेरे कुछ फ्रेंड्स को मैं इनवाइट कर रही हूँ। अच्छा लगेगा थोड़ा सा पार्टी करने में, एंजॉय करने में, कौन सी अन इस्लामिक बात होगी। अब ये क्या हो रहा है, दोनों के दरमियान, एक कह रही है कर सकते हैं, दूसरे कह रहे हैं कि नहीं कर सकते। ये क्या चल रहा है, अभी तनाजा हो रहा है दोनों में। तो अब क्या करना है, फी शैन, यानी कि किसी भी मामले में जब दो लोगों के दरमियान कोई बहस छिड़ जाए, हाँ कोई खामोश हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अब दोनों के दरमियान बात चल ही रही है, तो अब क्या करना है, उसका फैसला कैसे करना है। फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूली इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। देखिए बात ही अल्लाह ताला ने शुरू किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से, ऐ ईमान वालो। फिर यहाँ पर दोबारा कहा जा रहा है, अगर तुम वाकई मोमिन हो, वाकई तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, तो तुम्हें अपने मामलात में किस तरह से फैसले करना है। फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तुम ईमान वाले हो तो तुम ये देखोगे कि तुम जो फैसला करना चाहते हो, हाँ तो अल्लाह और उसके रसूल क्या चाह रहे हैं। रुद्दू यानी कि लौटाओ, रुजू करो, यानी कि इस कुरान और हदीस की रोशनी में देखो। आप देखो कि वहां पर क्या वाकई में ये बर्थडे करना जायज है, नहीं है, तो फिर छोड़ दो। जो गलत मुतालिबा कर रहा है उसको जो है मान लेना चाहिए। अब शादी में निकाह की दावत है, दोनों अब लड़के और लड़की वाले आपस में बहस कर रहे हैं कि इस्लाम में तो है ही नहीं निकाह, आप क्यों फोर्स कर रही हैं, आई मीन सॉरी, निकाह की दावत नहीं है तो आप क्यों फोर्स कर रही हैं। तो अब दोनों के दरमियान चल रहे हैं, नहीं नहीं आजकल तो सभी लोग करते हैं, इसमें क्या हर्ज है, रिश्तेदार ही तो आते हैं, खुशी का माहौल है, चार लोग मिलेंगे आपस में, अच्छा लगेगा। नहीं, हम लोगों की बात नहीं कर रहे, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कर रहे हैं।
एक मोमिन को क्या बात करनी है? अल्लाह और उसके रसूल क्या चाहते हैं, उन्होंने हमें क्या रास्ता बताया है, उस पर हमें वापस आना चाहिए। आप ये मत कहें हमसे कि सारी दुनिया क्या चाह रही है, आप ये कहें कि क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इस बात की इजाजत दी है तो हम करेंगे, नहीं है तो नहीं करें। सिंपल। अब सामने वाले के लिए भी यही चैलेंज है, इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, क्या वाकई में अल्लाह पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं और यौम आखिरत पर यकीन रखते हैं, तो हमें उस बात की तरफ आना चाहिए जो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने हमें बताई है। तो इस तरह से जब कभी दो लोगों के बीच बात बढ़ जाए, कभी ऐसा होता है ना कि सामने वाला बात मान लेता है, मजबूरी में मान ले या ठीक है मान ले, वो अलग चीज है। लेकिन जब दो लोगों के दरमियान बहस चल रही हो, तो उन्हें जो है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आना चाहिए। हाँ, जो ईमान वाला होगा वो बात मान लेगा, जो ईमान नहीं रखता वो बात को इनकार कर देगा, फिर उसका तो अल्लाह और उसके दरमियान उसका फिर मामला हो जाएगा। फिर लेकिन हम बरी हो जाएंगे उससे। अगर आप थर्ड पर्सन हैं, आपको भी इंसाफ करना है, तो किस रोशनी में करना है? कुरान और हदीस की रोशनी में ही आपको बात करना है। अब मिसाल के तौर पर आपकी ससुराल में कोई कह रहा है कि हम तो दरगाह जाते हैं, आप भी चलें, तो आप यही कहें कि क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इसकी इजाजत दी है? नहीं दी है, मैं नहीं जा रही हूँ। सिंपल। अगर आपको भी अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान आप रखते हैं तो आप भी ना जाए। हाँ, फिर उसके बावजूद आप अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं तो वो आपके और अल्लाह के दरमियान का मामला है, लेकिन मैं नहीं जाती क्योंकि मेरा ईमान है अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। सिंपल। इतनी इस उन्हें कुरान से उन्हें दलील दे दें कि क्या सही है क्या गलत है, फिर आप हट जाएं। ज़ालिका खैर व अहसनु तावीला, ये बेहतर है और बहुत ही अच्छा। सिर्फ बेहतर नहीं, खैर और बहुत अच्छा तावीला अंजाम है। यानी कि किस तरीके से मामले का आप एंड अप करें हम, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ बात को लेकर आए। तो जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी वही हमें करना है, जिससे आप राजी नहीं उससे हमें रुक जाना है। यही तावील जो है उसका अंजाम यही होना चाहिए। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल करें। ठीक है जी। आप में से कोई अगली आयत पढ़े? जी मुमताज बेगम आप पढ़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाजी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना करियो हम्म। लिखे। अलम तरा इलल लज़ीना यज़ु यज़ु यज़उमून। यज़ु यज़ुऊना अन्हुम आमनु बिमा उन्जिला इलैका व मा उन्जिला मिन क़ब्लिक य- यरिदूना यरिदूना अन युरीदून। युरिदूना अन यतकामु इलल तागूती वक़द अम वक़द उम्मिरू अन वक़द आई। उम्मिरू अन की वजह आई। उम्मिरू जी। अन यकफुरु बिही वयुरि वयुरिदु वयुरिदु शैतानु अन युजिल्लुहुम सलालन बाइद बिआइदन आप बिआइदन। ठीक है आप बाजी। आप फोन की स्क्रीन से पढ़ रही हैं क्या? जी बाजी। शायद सही क्लियर नहीं होगा ना। जी बाजी। पता नहीं, लेकिन रिसेंटली तो आप बहुत अच्छा पढ़ रही थी, आज की जी आयतों जी में कुछ मिस्टेक्स नजर आ रहे हैं, जैसे ना युरिदु नहीं है, युरिदु जी कहेंगे फिर वो रद्द करना हो जाएगी, युरीदु है, री दो हरकत करेंगे आप इसको, युरीदु। जी बाजी। ओके। युरिदु युरीदु। और जी यहाँ पर दलालम, यहाँ पर छोटा मीम था, दलालम दा- बईदा। बाइद दलालम बईदा जी। और यहाँ पर पेश को जबर थोड़ा हो गया था, उमीरू। उमीर उमीरू। हाँ। और यहाँ पे भी ना आइन पहनना चाहते हैं, यहाँ पर तजदीद है ना, तो आई आई जी युदिल्लहुम। यहाँ पे भी जी आइन यतहाकमु, ये भी युरिदु हो गया था, जी युरीदूना जी था। जी 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 और ये ना जा साकिन है, तो यज के बाद में आइन से शुरू करना जी है, उमूना।
यज़उमूना। जी, यज़उमूना। ठीक हाँ, है भाई। और ये यहाँ पर भी तजदीद मिस हो गया था आपसे, अन्नहुम। जी, अन्नहु। जी, जजाकल्ला खैर, माशाल्लाह, आप वापस हर लफ्ज को आप जी, मेरे साथ साथ सही कर रही हैं। जजाकल्ला खैर। बढ़िया की। चले, अलम तरा इलल्लज़ीना, क्या नहीं आपने देखा, यहाँ पर तरा यानी कि ता यानी कि तुम, रा यानी कि देखना, क्या नहीं तुमने देखा उन लोगों की तरफ जो यज़उमून यानी कि वो जाम करते हैं, दावा करते हैं कि वो ईमान लेकर आए हैं, बिमा उन्जिला इलैकुम मा उन्जिला मिन क़ब्लिका, इसका तो मुझे जरूरत नहीं। युरीदून अन यतहाकमु इला तागूती, वो चाहते हैं कि तुम या फिर वो मुकदमा ले जाएं, ये यहकमू का ही यतहाकमू है, यानी कि लेकर जाएं, यानी कि अपने फैसले लेकर जाएं किसकी तरफ, इला तागूत की तरफ। तागूत क्या है, वो जो अल्लाह और अल्लाह के रास्ते से हटा दें। वक़द उमिरू, और अलबत्ता उन्हें हुक्म दिया गया, ये मजहूल है, हुक्म दिया गया, अन यकफुरू बिही, कि वो ना माने उसको, किसको, तागूत को, यानी कि ये अहले किताब के बारे में है कि वो क्या करते, कि वो कहते तो थे कि वो ईमान लेकर आए हैं, लेकिन जब उन्हें मालूम होता कि उनका अभी जो फैसला चल रहा है, कोई मैटर है, अब मैं एग्जांपल के लिए आप कह दूं कि अभी जो प्रॉपर्टी का मामला है, इस्लाम में आएंगे तो लड़कों को दो हिस्सा, लड़की को एक हिस्सा। तो लेकिन अगरचे लड़की के दिल में ये चाहत है कि उसे भी बराबर हिस्सा मिले, तो अब वो क्या करेगी, इंडियन लॉ के हिसाब से, यानी कि इंडियन कोर्ट में अपील करेगी। तो ये क्या है, इत्तहाकमु इला तागूत। तो इस शरीयत ने जो बताया है उस पर हमें अमल करना चाहिए। वक्त खत्म हो रहा है, तो वो, जबकि उन्हें क्या कहा गया है कि हमें नहीं मानना है, हमें कहाँ पर, शरीयत को ही मानना है। वो युरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम दलालन बैदा, और शैतान क्या चाह रहा है असल में, कि वो गुमराह हो जाए, दूर की गुमराही में। यानी कि हम कहते तो हैं कि ईमान लेकर आए, लेकिन फिर जहां हमारा फायदा जहां नजर आता है उस तरफ हम चले जाते हैं। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि वो असल में